आइए अपने सरों को हम प्रार्थना में झुकाएंगे। जीवन के बानी, जिंदा उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु मसीह, बहुत ही शुक्रगुजार है इस प्यारे वक्त के लिए खुदावन जो आपने हमें दिया कि आपके चरणों में आ सके खुदावन। जबकि दो जवान भाई बोआज और बहन बबीता ने अपने जीवन में फैसला लिया प्रभु कि आगे चल के विवाह के बंधन में बंधेंगे प्रभु, लेकिन उससे पहले खुदावन जैसे आपके नबी ने भी सिखाया खुदावन कि कुछ स्टेप्स हैं और उसमें से एक सबसे पहला स्टेप फैसला लेना, उसके बाद एंगेजमेंट खुदावन। और आज जब इस एंगेजमेंट में हम लोग आए हैं प्रभु एक विटनेस के तौर पे प्रभु, हम आपको इनवाइट करते हैं, आप आए प्रभु, ब्लेस करें खुदावन। सारे चीज में आदर महिमा धन्यवाद आपको मिले प्रभु। अजीजों को बड़ी बरकत दें प्रभु यीशु मसीह, हर चीज में आदर महिमा आपको देते हैं। दोनों परिवारों को आप बुद्धि प्रदान करें खुदावन। ओ प्रभु यीशु मसीह, मेरी प्रार्थना है खुदावन अपने प्यारे पास्टर भाई के लिए आप बहुत आयत से बरकत दें, और इस उपलक्ष्य में प्रभु आप उस देह को इस्तेमाल करें हमसे बातचीत करने के लिए। दुआ है अपने अजीज भाई टाइटस के लिए भी, उनको बड़ी बरकत दें। आदर महिमा धन्यवाद आपको देते हुए इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमेन आमेन हालेलुया। गीत का नंबर 193 हम गाएंगे, आए हैं हम आपके चरणों में। आए हैं हम आपके चरणों में, लेकर हम स्तुति। आए हैं हम आपके चरणों में, लेकर हम स्तुति। आए हैं हम आपके चरणों में, लेकर हम स्तुति। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से भर दे हमें। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से भर दे हमें। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से भर दे हमें। हालेलुया 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 हालेलुया। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हम बच्चे हैं परम पिता के,
पढ़ना है हमें वचनों में, हम बच्चे हैं परम पिता के, पढ़ना है हमें वचनों में। हालेलुया 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 हालेलुया। आमेन, हालेलुया हालेलुया। हम छोटे बच्चों की तरह प्रभु के पास आए हैं। आमेन। अपनी निगाहें केवल अपने प्रभु की ओर लगाते हैं। आइए, जबकि हम लोग सब खड़े हैं, उस कोरस को गाएंगे, ओनली बिलीव ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। Only believe, only believe, and all things are possible. Only believe. My Lord, I believe. My Lord, I believe that all things are possible. My Lord, I believe. We all believe. My Jesus is here, precious pastor. My Jesus is here, and all things are possible. My Jesus is here. My Jesus is here. My Jesus is here. Amen. Praise the Lord. And all things are possible. My Jesus is here. We thank you, Abba Heavenly Father, हे अब्बा स्वर्ग के पिता, आपका धन्यवाद हो for this evening you've given us इस शाम के लिए जो आपने हमें दी है, to witness the engagement of these two young people, इन दो जवानों की, ताकि हम सगाई को विटनेस कर सके। Brother Boaz and Sister Babita. भाई बोआज और बहन बबीता, Now, Lord, you come here and perform this engagement. प्रभु आप आए और इस सगाई को आप करें। प्रभु Under your blood we come. आपके लहू के नीचे हम आते हैं। Give us the word for this day. इस दिन के लिए वचन हमें प्रदान करें। In the name of Jesus Christ, Lord, we ask this prayer. प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ विनती मांगते हैं। Amen. आमीन। Let's open our Bibles आइए अपनी बाइबलों को खोलेंगे हम and we turn to the book of Matthew, chapter 1. और मत्ती की इंजील उसका पहला अध्याय निकालेंगे And we read from verse 18 to verse 20. 18 से 20 तक हम पढ़ेंगे। Now the birth of Jesus Christ was on this wise, when as his mother Mary was espoused to Joseph. Before they came together, she was found with child of the Holy Ghost. Then Joseph, her husband, being a just man and not willing to make her a public example, was minded to put her away privately. While he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream,
saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वो इन बातों के सोच में ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। Lord Jesus, we thank you for thy word. प्रभु यीशु मसीह आपके वचन के लिए धन्यवादित है। Now you bless us is my prayer. अब आप हमें बरकत दे, ये मेरी दुआ है। In the name of Jesus Christ, O Lord, we ask this prayer. प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ विनती को मांगते हैं। Amen. आमीन। Can be seated. आप लोग बैठ सकते हैं। Thank God for this young couple इस जवान जोड़े के लिए खुदा का धन्यवाद करते हैं। in the form of precious brother Boaz, भाई बोआज, प्यारे भाई बोआज के रूप our में precious sisters Babita. और प्यारी बहन बबीता के रूप में। God bless both the families खुदावंद दोनों परिवारों को बड़ी बरकत दे that they have decided and made the decisions to marry. ये दोनों ने फैसले लिए और इस बात का फैसला लिया कि आगे चल के वो शादी करेंगे। So God bless everybody सो खुदावंद हर एक को बड़ी बरकत दे। on this precious occasion. इस प्यारे मौके पर We'd like to see something from the word हम वचन से कुछ देखना चाहेंगे। before we go in the ceremony part. इससे पहले हम सेरेमनी में जाएं। In a proper marriage, the prophet said, नबी ने बताया कि उचित विवाह में there are some steps, कुछ चरण है and first is decisions. और सबसे पहला फैसला है सबसे पहला है कि हमें डिसीजन फैसले लेने हैं। Second is engagement. दूसरा है सगाई, Then comes the marriage, फिर आती है शादी and then comes the heirship. और उसके बाद संगी वारिसपन आता है। We have 3 steps of grace: हमारे पास अनुग्रह के 3 चरण हैं। justification, धर्मी ठहरना, sanctification, पवित्रीकरण, baptism of Holy Ghost, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, which is the marriage in fact, जो कि वास्तविकता में देखें शादी है। and then the heirship, which is adoption. और फिर एयरशिप यानी कि संगी वारिस, जिसको कि हम कहते हैं पुत्र अधिकार। Engagement is equivalent to sanctification. सगाई जो है वो पवित्रीकरण के बराबर है Decision is justification. और फैसला लेना जो है ये है धर्मी ठहरना। God took a decision, खुदा ने फैसला लिया and God's decision came through your life. और खुदावंद का फैसला आपके जीवन से होके आया। You took a decision. आपने फैसला लिया। You cannot take a decision if God doesn't take a decision. आप फैसला ले नहीं सकते अगर खुदावंद फैसला ना ले। Do you know that? आप जानते हैं इस बात को? If God didn't put your name in the book, you'll not even take a decision. अगर खुदावंद आपके नाम को किताब में ना लिखे तो आप फैसला भी नहीं ले सकते। Now that's a mystery. अब ये एक भेद है। He predestinated. उसने पहले से ठहराया, He elected some. उसने कुछ को चुना And what he elected, he called. और जिनको उसने चुना उनको बुलाया Them he called, he justified. और जिनको बुलाया उनको धर्मी ठहराया And them he justified, he has glorified. और जिनको धर्मी ठहराया उनको महिमा भी दी है। So justification comes after a calling. तो धर्मी ठहरना एक बुलाहट के बाद आता है। Before justification can come, इससे पहले धर्मी ठहरना आ सके there had to be a calling. जरूरी एक बुलाहट हो। Gifts and callings are without repentance. बुलाहट और वरदान बगैर पश्चाताप के हैं। That calling was from the birth. ये बुलाहट पैदाइश से है And then finally that calling which was under predestination और आखिरकार वो बुलाहट जो कि पहले से ठहराए जाने के नीचे था brought a person to his justification. उस शख्स को उसके धर्मी ठहरने पे लेके आया। You know, Brother Branham said how a glass laying in a hen pen, नबी ने बताया कैसे कि एक मुर्गी के दड़बे में जब एक ग्लास पड़ा होता है and a man goes and picks up the glass. और आदमी जाता है और जाके मालिक उस ग्लास को उठाता है, That is justification. इसे कहते हैं धर्मी ठहरना। Then he washes it. फिर वो उसको धोता है, रगड़ता है, That is sanctification. ये पवित्रीकरण है। And then he puts the water, whatever, puts it in service. That's baptism of और Holy जब वो Ghost. उसको इस्तेमाल में लेके आता है, इसको कहते हैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। Is that right? क्या बात सही है? So in a similar way, when you come to a proper marriage, इसलिए इसी तरीके से जब आप एक उचित विवाह में आते हैं, there's a girl which is picked up. एक लड़की उठाई जाती है। Amen. I use that word like this. मैं इस शब्द को इस प्रकार से इस्तेमाल Though in करूंगा। our case, both boy and girl make a decision. हमारे मामले में तो दोनों लड़का और लड़की दोनों फैसला लेते हैं, Because in invisible union, Brother Branham said, क्योंकि अदृश्य मिलाप में भाई ब्रैनम ने कहा she has a right to say yes or no. उस लड़की के पास अधिकार है हाँ या ना कहने के लिए। And the boy also has a right to say yes or no, re-choosing of the bride. और अगर आप उस
संदेश को पढ़े, दुल्हन का चुन लिया जाना, उसमें बताया नबी ने कि लड़के के पास भी अधिकार है कि वो इस बात को बोल सकता है हाँ या ना। It is the boy who brings the proposal. ये लड़का है जो कि प्रस्ताव लेके आता है, Girls never bring proposals. लड़कियां कभी प्रस्ताव लेके नहीं आती। You read the message. आप संदेश पढ़ें। Ruth brought the proposal because she was already married. रूथ प्रस्ताव लेके आई क्योंकि उसकी पहले से शादी हो चुकी थी। If you can understand the message. अगर आप संदेश समझ पाए, She already had a husband in that family उस परिवार में पहले से उसके पास एक पति था who had died. जो मर चुका था, And she had come with Naomi. अब वो नाओमी के साथ आई थी And Naomi had taught her, और नाओमी ने उसे सिखाया था, go and meet Boaz. जाके बोआज से मुलाकात कर। That case doesn't apply here. वो जो केस है वो यहाँ लागू नहीं होता, Because in a proper marriage, क्योंकि एक उचित विवाह में it is the boy. ये लड़का होता I है। repeat, it is the boy. मैं दोहराता हूं इस बात को, ये मैं लड़का क्यों होता है। बोल रहा हूं? क्योंकि हमारे चर्च के कईयों ने इस तथ्य को नहीं समझा। एक लाइन को समझते समझते कई बार 10 साल लग जाते हैं और इसी कारण एक रेल निकल जाती है और हाथ मलते रह जाते हैं। अरे ये क्या हुआ? हुआ ये कि जो वचन हुआ वो ही हुआ। प्लीज समझने की कोशिश करें। आमीन। इन द केस ऑफ अ मैरिज, एक शादी के मामले में it is the boy who gets the proposal. ये लड़का होता है जो कि इस प्रस्ताव को लेके जाता है, He is the first one to decide. वो है पहला जो कि फैसला लेता है। Girl has a right to say yes or no. लड़की के पास ये अधिकार है कि वो हाँ या ना बोल सके, So she also decides. तो वो भी फैसला लेती So है। decision is on both ends. तो जो फैसला है दोनों ओर है, But the real proposal comes from the boy. लेकिन वास्तविक प्रस्ताव लड़के की ओर से आता है। That is right. ये बात सही है। Always read the message. Brother Branham proposed to Sister Hope. हमेशा ऐसा होता है। आप संदेश पढ़े, भाई ब्रैनम ने प्रस्ताव रखा सिस्टर होप के सामने, And he brought the proposal for Sister Mida as well. और सिस्टर मीडा के लिए भी वो उस प्रस्ताव को लेके आए। I have chosen you. You have not chosen me. बाइबल में लिखा है, मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना। It's God who came seeking man. ये खुदावंद जो मनुष्य को खोजते हुए आए, It is God who brought the proposal. ये खुदा थे जो कि इस प्रस्ताव को लेके आए। It is God who made a decision first. ये खुदा थे जिसने पहले फैसला लिया, But he put you on a free moral agency. लेकिन उसने आपको आजाद मर्जी पे रखा। You could say yes or no. आप हाँ या ना कह सकते हैं, But remember, if your names were in the lamb section, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके नाम मेमने वाले हिस्से में हैं, you'll always say yes. आप हमेशा हाँ कहेंगे। The sign that both the parties say yes is because their names were in the book. जो चिन्ह की दोनों पार्टीज हाँ कहेंगे वो इसलिए है क्योंकि उनके नाम जीवन मेमने की जीवन की पुस्तक में है। They were an eternal mate. वो एक अनंत जोड़े हैं। We are not talking about eternal mate of serpent seeds. हम सर्ववंशियों के अनंत जोड़े की बात नहीं कर रहे, We are talking about eternal mate of God's seeds. हम खुदाई वंश के अनंत जोड़े की बात कर रहे हैं। Because the first marriage that was performed क्योंकि पहली शादी जो की गई was Adam and Eve. वो आदम और हव्वा थे। Eve was not serpent seed. हव्वा सर्ववंश की नहीं थी, She was a part of Adam. वो आदम का हिस्सा थी। Adam was the son of God. आदम खुदा का बेटा था। That was the proper marriage. ये था उचित विवाह। आपकी समझ में आ रही है? मैं फिर अपनी कलीसिया में बोल रहा हूं, लड़की वाला सोचना क्यों ना मैं लड़के के लिए अप्रोच करूं। एक्चुअली लड़के को अप्रोच करना चाहिए लड़की के लिए। आपकी समझ में आ रही है? आप दुआ करिए और खुदा ने आपके लिए जो रखा है वो सामने आएगा, बिल्कुल आएगा सामने। इसमें कोई लड़के वाले की ईगो हर्ट नहीं होती, मेरी इज्जत खत्म हो जाएगी। लड़की को करने दो प्रपोज। आप गलत हैं, आप वचन के अनुसार गलत हैं। मैं आपके मुंह पे बोल रहा हूं, गलत हैं। लड़की लड़के को प्रपोज नहीं करती, लड़की वाले लड़के वालों के पास आके रिश्ता नहीं लाते। गलत। ये लड़का है और लड़के के मां बाप हैं। जिस दिन मेरे बेटे की शादी होगी, जिस भी लड़की से मैं उसकी शादी करूंगा, प्रभु जी ने चाहा, अब तो वैसे रैप्चर बहुत नजदीक है, मैं जाऊंगा बात करने। आप तो पास्टर हैं, आपकी इज्जत भाड़ में जाए। ऐसी इज्जत, वचन जो कहता है हमें वो पूरा करना है। मैंने ये बात इसलिए रखी कि आप सब इस बात से दुरुस्त हो। मैं बार बार बोलता हूं लेकिन फिर भी समझ में नहीं आती, लोगों के नहीं आती समझ में। और यही कारण है कि चीजें जो हैं हाथ से निकल जाती हैं जब टाइम होता है। यही टाइम होता है बोलने का। अब तो फिर उसके बाद मीटिंग आएगी तो मीटिंग में तो फिर हम मीटिंग की बातें करेंगे। मैं इसलिए बोलता हूं कि मैं चिंतित हूं कुछ लोगों के लिए। हूं मैं चिंतित, यह नहीं कि मैं चिंतित नहीं हूं, मैं हूं। मेरे दिमाग में कुछ लोग हैं और खुदा रहम करे कि खुदावन
सबका काम करें, सबका काम बने, लेकिन साथ में ये थोड़ी चीजें हैं ध्यान रखने वाली, इन्हें थोड़ा सा वचन के अनुसार देख लें। आप इनविजिबल यूनियन पढ़िए, मैरिज एंड डिवोर्स पढ़िए, चूजिंग ऑफ अ ब्राइड पढ़िए, और आप नबी की लाइफ स्टोरी पढ़िए, और भी कई मैसेजेस हैं। आपको एक मेन चीज समझ में ये आएगी कि ये लड़के वाले हैं, लड़का है जो प्रपोज करता है लड़की को। फिर नबी ने इनविजिबल यूनियन समझाया कि उसके पास अधिकार है। आपने 3 सेक्रेट ट्रस्ट पढ़े होंगे, उसमें से एक सेक्रेट ट्रस्ट है वर्च्यू का, शी हैज अ राइट टू से यस एंड शी हैज अ राइट टू से नो। उसके पास अधिकार है हाँ बोलने का, उसके पास अधिकार है ना बोलने का। आमेन। आमीन। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। दैट कम्स अंडर डिसीजन। ये आता है फैसले के नीचे। वंस डिसीजंस आर मेड, एक बार जब फैसले हो जाते हैं, देन कम्स एंगेजमेंट। उसके बाद सगाई आती है। एंगेजमेंट इज सैंक्टिफिकेशन, और सगाई पवित्रीकरण है। वंस द बॉय एंड द गर्ल आर एंगेज्ड, एक बार जब लड़का और लड़की की सगाई हो जाती है, नाउ दे आर सैंक्टिफाइड फॉर ईच अदर। अब एक दूसरे के लिए वो पवित्र हो गए हैं। नाउ द बॉय इज नॉट गोइंग टू लुक एनीवेयर, अब लड़का अपनी निगाहें कहीं और नहीं लगाएगा, द गर्ल विल नॉट लुक एनीवेयर, लड़की अपनी निगाहें कहीं और नहीं लगाएगी, शी विल ओनली बी फॉर दैट बॉय लेटर ऑन व्हेन दे मैरी। और वो आगे को जब उनकी शादी होगी उस लड़के के साथ, उसी के साथ रहेगी वो। दिस इज द पॉइंट, ये है वो पॉइंट वेर ईव फेल्ड, ये वो बिंदु है जहां पे हव्वा गिर गई। where Jehovah's bride which came out of Egypt failed. जहां पर यहोवा की जो दुल्हन है जो मिस्र देश से निकल के आई वो फेल हो गई। When Jehovah took them out of Egypt, जब यहोवा ने उन्हें बड़े हाथ से मिस्र देश से निकाला, that was justification. वो था धर्मी ठहरना। Then they passed through the Red Sea, फिर वो लाल समुद्र से होके गुजरे। something like water baptism. कुछ ऐसी चीज जिसे हम कहेंगे पानी का बपतिस्मा। But when the life of sanctification came to them, लेकिन जब पवित्रीकरण का जीवन का मौका उनके सामने आया, many made a golden calf. बहुत तेरे थे जिन्होंने सुनहरा बछड़ा बनाया। People like Korah and Dathan backslid, कोरा और दातान जैसे लोग पिछड़ गए, and majority didn't believe that this is the land. और अधिकतम लोग इस बात पे विश्वास नहीं रख पाए कि वो आगे भूमि में जा रहे हैं। 10 brought a bad report. 10 जो है बुरी खबर लेके आए। They couldn't see by faith, they were seeing by flesh. वो विश्वास के अनुसार नहीं देख पाए, वो शारीरिक शरीर के अनुसार देख रहे थे। And the whole congregation backslid under those 10 spies. और उन 10 जासूसों के नीचे आप पाएंगे कि पूरी की पूरी सभा पिछड़ गई। They disbelieved God. उन्होंने खुदा पे अविश्वास किया। That was sanctification. ये था पवित्रीकरण वाली अवस्था। Entering the land was receiving the promise, the baptism of Holy Ghost. देश में घुसने का मतलब था वायदे को, जो कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है, उसको पाना। When the time of marriage came, जब शादी का समय आया, all the old generation died. तमाम जो पुरानी पीढ़ी थी मर गई। Only Joshua and Caleb went inside. केवल यहोशू और कालेब अंदर प्रवेश किए। Is that right? क्या बात सही है? Then there was a new generation. फिर एक नई पीढ़ी थी। But the sanctification was the phase. लेकिन पवित्रीकरण वो चरण था, Where the Bible, you read 1 Corinthians 10, आप पढ़िए पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय। when they went a whoring. When they went a whoring. Whoring means they committed spiritual adultery. जब जा करके आप पाएंगे ये था वो समय जब उन्होंने आत्मिक व्यभिचार किया। And they were not true to their God. और अपने खुदा के लिए वो सत्यवान नहीं रहे। And God destroyed them in the wilderness. और खुदावंद ने उन्हें जंगल में बर्बाद कर दिया। You read the message. आप संदेश पढ़े। Sanctification is a period which is the most important period. Not most, very important period. मैं बताना चाहता हूं पवित्रीकरण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है। Paul said in 2 Corinthians 11, पौलुस भाई ने 2 कुरिन्थियों 11वें अध्याय में फरमाया, I have espoused you to one husband, मैंने तुम्हारी बात एक पति से लगाई है, but I fear, लेकिन मुझे डर है, lest like the serpent beguiled Eve, कहीं ऐसा ना हो जैसे सर्प ने हव्वा को बहकाया, your minds be beguiled from the simplicity and truth. साधारणता और सत्य से तुम्हारा मन जो है वो हटा दिया जाए, बहका दिया जाए। In other words, once engagement has taken place, दूसरे शब्दों में एक बार जब सगाई हो गई, it's a test of your purity. ये आपकी पवित्रता का ये एक परीक्षा है। Will you remain pure for each other? क्या आप एक दूसरे के लिए पवित्र बने रहेंगे? God doesn't give Holy Ghost just like that. खुदावन पवित्र आत्मा यूं ही नहीं देते। Before giving the Holy Ghost, पवित्र आत्मा देने से पहले He tests your purity. वो आपकी पवित्रता की परीक्षा करते हैं।
Have you really made decision? क्या तुमने वास्तविकता में फैसला लिया? Will you really serve God? क्या तुम वास्तविकता में खुदा का की सेवा करोगे? Or you just said by some statements and took a water baptism because everybody was taking a water baptism? और केवल कुछ मौखिक शब्दों को बोलने के द्वारा, क्योंकि सब लोग बपतिस्मा ले रहे थे पानी का, मैं भी जाके बपतिस्मा ले लूं, So you took a baptism. तो आपने जाके पानी का बपतिस्मा ले लिया। But later your life showed something else. लेकिन बाद में आपके जीवन ने कुछ और दिखाया। There are some promises कुछ वायदे हैं which a boy and a girl makes with each other. जो लड़का लड़की एक दूसरे के साथ करते हैं। Spiritually speaking, आत्मिक तौर से अगर हम बात करें, if you'll marry me, अगर तू मुझसे शादी करेगी, in other words, God, if you'll take me, दूसरे शब्द में खुदावंद अगर आप मुझे लेंगे, I promise, मैं वायदा करता हूं, I'll pray every day, मैं रोजाना दुआ करूंगा, I'll fast, मैं उपवास करूंगा, I'll read your word. It's mentioned in the message. मैं वचन को पढ़ूंगा, ये संदेश में उल्लेखित है। I'll lead a pure life. मैं एक पवित्र जीवन बिताऊंगा। Purity is asked from God. पवित्रता एक मांग है खुदा की ओर से। Know ye not that you are the temple of the Holy क्या Ghost? तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? So while in the engaged state, तो जबकि ये सगाई वाली अवस्था होती है, it is a state of purity. ये अवस्था है पवित्रता की। That is why engagement comes before marriage, इसलिए आप पाएंगे कि सगाई जो है वो शादी से पहले आती है, because sanctification is before baptism of Holy Ghost. क्योंकि पवित्रीकरण पवित्र आत्मा के बपतिस्मे से पहले है। Can we say amen? क्या हम आमीन कह सकते हैं? So engagement means you are sanctified for each other. तो सगाई का मतलब है आप एक दूसरे के लिए पवित्र हैं। Now your mind is only full of her as far as a girl is concerned. अब आपका भाई मन जो है, जहां तक आपका मन जो है इस बहन से ही भरा हुआ है। बात करें शादी की आगे तो, And your mind is full of only this boy. और आपका मन इस भाई से ही भरा हुआ है। You don't have anybody else in your mind. कोई और आपके विचारों में नहीं आ रहा। Spiritually speaking, आत्मिक तौर से अगर हम बातचीत only करें, Christ. केवल मसीह, Because Christ has only us. क्योंकि मसीह के विचारों में केवल हम हैं। Yes, and he even died on the cross. यस, और यहां तक कि वो हमारे लिए क्रूस पे मसलूब भी हो गए। Can we say amen? क्या हम आमीन कह सकते हैं? That is engagement. ये है सगाई, Sanctification. पवित्रीकरण। It speaks of sanctification. ये बातचीत करती है पवित्रीकरण की। Here Mary was engaged to Joseph, यहां पर मरियम की सगाई हुई यूसुफ से, but Joseph thought लेकिन यूसुफ ने सोचा, that she is not sanctified यूसुफ ने यह सोचा कि मरियम पवित्रीकरण में है नहीं, because she was already with a child. क्योंकि वो पहले से गर्भवती हो गई थी। Natural mind thought, प्राकृतिक विचार ने यह सोचा, how can she have a child? अरे इसके बच्चा कैसे हो सकता है? She must have met somebody. किसी से जरूर है इसकी मुलाकात हुई, That is why this child is there. इसलिए तो ये बच्चा अंदर आया। But he didn't want to make a public show. लेकिन वो एक सार्वजनिक एक प्रदर्शन करना नहीं चाहता था। Quietly he wanted to leave her चुपचाप से वो उसको त्यागना चाहता था, because he also didn't understand what was happening. क्योंकि वो भी इस बात को समझ नहीं पाया था क्या हुआ है। But you know what? लेकिन आप जानते क्या? Gabriel had come, जिब्राइल आ चुका था, gave her a word of promise, उसको एक वायदे का वचन दिया था, and she had conceived by the Holy Ghost. और पवित्र आत्मा की मार्फत उसने गर्भधारण किया था। So it was a supernatural conception. तो ये एक अलौकिक गर्भधारण था, Because God brought that conception, क्योंकि खुदावन इस गर्भधारण को लाए। God respected that engagement खुदावन ने उस सगाई का आदर किया and personally visited Joseph in a dream और व्यक्तिगत तौर पे जाके मुलाकात करी यूसुफ से ख्वाब में होते हुए, to tell her, ताकि उसे बताए don't fear to take Mary as your wife. कि मरियम को अपने पत्नी के रूप में लेने से अस्वीकृत मत करना। She didn't commit any adultery. उसने कोई जिना नहीं किया, She had not gone after any strange flesh. किसी अजनबी के पीछे नहीं गई वो। This what has happened in her ये जो कुछ उसके साथ हुआ है, is of the Holy Ghost. ये पवित्र आत्मा की ओर से है। What if I would say today, क्या हो अगर मैं आज इस बात को कहूं, because we have two kinds of wombs, क्योंकि हमारे पास दो किस्म की कोखें हैं, a physical which a woman has, एक शारीरिक जो कि एक बहन के पास एक स्त्री के पास होती है, and your soul which is your spiritual womb, और आपका प्राण जो कि आपकी आत्मिक कोख है, which receives the word, जो कि वचन को ग्रहण करता है, which all brothers and sisters all have. जो कि भाई बहन दोनों के पास होता है। What if both the man and the girl who are going to get married are already pregnated? क्या हो वो लड़का वो लड़की जो कि शादी में आगे बढ़ने वाले वो पहले से ही आत्मिक रूप से गर्भधारण प्राप्त कर चुके, Not physical, शारीरिक नहीं, a spiritual, एक आत्मिक गर्भधारण,
by the word of God. खुदा के कलाम के द्वारा। And when such pregnated by the word get engaged, और ऐसे दो शख्स जो कि वचन के द्वारा गर्भधारण पा चुके हैं, इनकी जब सगाई होती है, that engagement is bound to bring a Jesus. जरूरी है कि ये जो सगाई है यीशु को आगे लेके आएगा। Tomorrow is 25th when the world will celebrating Christmas. कल 25 तारीख है और पूरा दुनिया जो है संसार क्रिसमस मनाएगा। And today is Christmas Eve. और आज क्रिसमस की संध्या है। And we are remembering this. और हम इसको याद कर रहे हैं। How Christ came. कैसे मसीह आए। There was an engagement. एक सगाई थी। And I tell you one thing, brother. और मैं आपको बताना चाहता हूं एक बात। Marriage is when both become one. शादी वो समय होता है जब दोनों एक तन हो जाते हैं। That is true. ये सत्य है। And that didn't happen with Mary and Joseph till Jesus was born. और ये चीज मरियम और यूसुफ के साथ हुई नहीं जब तक यीशु मसीह पैदा नहीं हो गए। That marriage couldn't take place. वो शादी हो नहीं पाई। It was during engagement. ये सगाई के दौरान था। That Caesar Augustus gave the order. कि कैसर अगस्तुस ने ये फरमान निकाला। And she was with the child. और वो गर्भवती थी। And was carried on a donkey to Bethlehem. और गधे के ऊपर वो उसको लेके बेथलेहम जा रही थी। And how Christ was born. और कैसे मसीह पैदा हुए। Who was born word made flesh. जो कि वचन देधारी थे। Let some word become flesh in you, brother Boaz. Let some word become flesh in you, sister Babita. मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई बोआज, आपके अंदर ऐसा हो कि कुछ वचन जो है आपके अंदर गर्भधारण प्राप्त कर ले और कुछ वचन आपके अंदर गर्भधारण कर ले बहन। What will happen, brother? क्या होगा मेरे भाई? You'll bring forth a word. आप एक वचन को पैदा करोगे। That word will become the cause of redemption for your children. वो वचन आपके बच्चों के लिए छुटकारे का काम करेगा। That Jesus that came through Mary and Joseph. Amen. वो यीशु मसीह जो कि मरियम और यूसुफ के मार्फत आए, became a cause of redemption for their other children. वो बाकी बच्चों के छुटकारे का कारण बने। The children born to Mary and Joseph. जो बच्चे मरियम और यूसुफ के मार्फत पैदा हुए। Their names are not written. नाम लिखे नहीं है। But finally they were redeemed. लेकिन आखिरकार उनको छुटकारा मिला। We don't know. हम नहीं जानते। But if you read, I mean, it could be Joseph's son from this first five. हो सकता है यूसुफ का की पहली पत्नी से बेटा हो। Or it could be from Mary. या हो सकता है मरियम के मार्फत रहा हो। But Jude and James were not the disciples of Jesus. लेकिन आप पाएंगे यहूदा और याकूब यीशु मसीह के चेले थे नहीं पहले। No, they were not. नहीं थे। They were the foster brothers of Jesus. यीशु मसीह के वो दूध भाई थे। I hope you're understanding it. मैं आशा करता हूँ समझ रहे होंगे But आप। later they became believers. लेकिन बाद में वो विश्वासी बन गए। What do you find? क्या पाएंगे आप? पाते हैं That आप Mary and Joseph कि मरियम और यूसुफ brought forth Christ, मसीह को लेके आए। the seed word, जो बीज रूपी वचन है, that became a cause of redemption for the whole family. पूरे परिवार के लिए ये छुटकारे का कारण बन गया। First thing you bring in your lives is Christ. पहली चीज जो अपने जीवन में आप लेके आए वो मसीह है। Don't get pregnated by the fashions of this world. इस संसार के फैशन और तौर तरीके से गर्भवती ना हो। Don't get pregnated by the ways of this world. इस संसार के रीति के द्वारा गर्भवती ना हो। But by the spoken word. लेकिन मुंह से बोले गए वचन के द्वारा। That which is in her. वो जो उसके अंदर है। Let it be said today. काश आज ऐसा कहा जा That सके। which is in Boaz. वो जो कि बोआज में है। That is in Sister Babita. वो जो कि बहन बबीता में है। Is of the Holy Ghost. वो पवित्र आत्मा की ओर से है। That was the state ये थी वो अवस्था when they came together. जब वो एक साथ आए। I hope you're understanding it. मैं आशा करता हूँ समझ रहे होंगे। Later they were married. बाद में उनकी शादी हुई। Yes, they were married. हाँ उनकी शादी हुई। But let me tell you something. लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। This is something very important ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। to understand that this marriage was very special. इस बात को समझना कि ये शादी बहुत ही महत्वपूर्ण थी, And खास so थी। you find something happening here. तो आप पाएंगे यहाँ पे कुछ हो रहा है। Fear not to take Mary thy wife. मरियम जो तेरी पत्नी उसको लेने से डर मत। Don't think that she is not sanctified. ये मत सोचना कि वो पवित्र नहीं है। She is sanctified वो पवित्र है because she has got a child by an act which was the original act predestinated by God. क्योंकि उसके गर्भ में वो बेटा वो बच्चा एक क्रिया के द्वारा आया जो कि मूल क्रिया थी, जो कि खुदा के विचारों में जगत की नींव रखने से पहले थी। In which all of us are today.
जिसमें हम सब आज हैं। Can we say amen? क्या हम आमीन कह सकते हैं? So it was sanctification. तो ये पवित्रीकरण था। That is why engagement is there before marriage. इसलिए शादी से पहले एक सगाई होती है। And I thank God our brothers are here, sister is here. और मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ, हमारा भाई और बहन यहाँ पर है। They are now separated for each other. एक दूसरे के लिए अब वो अलग हो चुके हैं। When they are going to make vows, अब जबकि वो ऐद पैमाने करेंगे, they are sanctified. वो पवित्र हुए। From the rest of girls, you from rest of boys. Now you are not seeing anybody. Now you are engaged to each other. और अब सगाई के बाद भाई जो है वो पवित्र है, बहन के लिए वो किसी और नहीं देखेंगे, बहन किसी और लड़के की ओर नहीं देखेंगे। That's right. ये बात सही है। And engagements are not broken. और सगाइयां तोड़ी नहीं जा सकती। You know the message. आप संदेश जानते हैं। It's almost equivalent to marriage. नबी ने बताया कि ये शादी बराबर है। So I think you understood these things. तो मैं सोचता हूँ कि आपने इन बातों को समझा होगा। That is what engagement is. ये है सगाई। And what an engagement in this case. और इस मामले में क्या खूब सगाई। Angels are visiting. दूत आके मुलाकात कर रहे हैं। Giving them the word of life. उन्हें जीवन का वचन दे रहे हैं। Giving them the pregnation of the word of that age. उस युग के वचन का गर्भधारण दे रहे हैं। If that happens in this family. अगर ये चीज इस परिवार में हो, What a message and what a family it would be. क्या संदेश और क्या परिवार खूब ये होगा। Will you say amen to that? क्या आमीन कहेंगे इस बात के लिए? God bless you, brother Boaz. भाई बोआज, खुदा ने आपको बड़ी बरकत दे। Brother Hemant and sister Osha Swami, God bless you. भाई हेमंत और सिस्टर उषा स्वामी, खुदा बड़ी बरकत Sister दे। Babita and your parents, I met your daddy, God bless him. सिस्टर बबीता, मेरी मुलाकात आपके पिताजी से हुई, खुदा बड़ी बरकत दे। And I'm seeing your mother, God bless her. मैं आपकी माँ को देख रहा हूँ, खुदा बड़ी बरकत दे। God bless the whole family. संपूर्ण परिवार को खुदा बड़ी बरकत दे। And it's my sincere prayer और ईमानदारी से मेरी ये दुआ है that may God bless you. कि काश खुदा ने आपको बड़ी बरकत दे। But today, लेकिन आज you're completing sanctification in your marriage. अपनी शादी में आप पवित्रीकरण वाली अवस्था को पूरा कर रहे हैं। Then comes marriage, फिर आती है शादी, which will also come in a due course of time. जो कि भी आएगी कुछ समय बाद। So God really bless you. सो खुदा ने आपको बड़ी बरकत God दे। bless all of us. खुदा सबको बड़ी बरकत दे। Let's pray. आइए दुआ करेंगे। We thank you, Abba Heavenly Father, हे अब्बा स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं for Brother Boaz and Sister Babita भाई बोआज और बहन बबीता के लिए, who are getting engaged today. जो कि जिनकी आज सगाई हो रही है। May you bless it. काश आप इसको बरकत दें। May your Holy Spirit abide in their lives. काश आपका पवित्र आत्मा इनके जीवन में वास करे। May they receive a spiritual pregnation for their marriage. काश वो एक आत्मिक गर्भधारण को अपनी शादी के लिए प्राप्त करें। And may you bless this, Lord. और काश आप इसमें बरकत दें। Bless all of us who have come here. हम सब जो यहाँ आए बड़ी बरकत दें। In the name of Jesus Christ, O Lord, we ask this prayer. प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ विनती को मांगते हैं। Amen. आमीन। God bless you. आइए हम सब खड़े हो जाएं और मैं चाहूंगा कि ब्रदर बोआज और बहन बबीता आप सामने आ जाएं ताकि हम उस रस्म को जो सगाई की है पूरा कर सकें। ब्रदर प्लीज, सिस्टर आप भी आए। गॉड ब्लेस यू। एक दुआ करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, आपका बड़ा धन्यवाद हो। ब्रदर बोआज और बहन बबीता ने मन बना लिया है क्या वो खुदावन एक दूसरे से शादी करें, जिसकी एक पहली सीढ़ी के तौर पे आज एक एंगेजमेंट इनकी होती है। आप इसे ब्लेस करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आपके लहू के नीचे मांगते हैं, आमीन। जमात बैठ सकती है। हे प्रियो, खुदा उसकी कलीसिया के समक्ष आज ये दो जवान भाई बोआज और बहन बबीता एक मंगनी के इरादे से यहां इकट्ठा हुए हैं। मैं इन दोनों जवानों को प्रभु यीशु मसीह के जिंदा कलाम एवं मलाकी 4 एवं प्रकाशित वाक्य 10:7 के दूत अर्थात भाई विलियम ब्रैनम के प्रचारित संदेश के अनुसार इन्हें जता देना चाहता हूं कि मंगनी के हद पैमान विवाह बराबर हैं, अथवा एक बार मंगनी होने पर यह टूट नहीं सकती। इसलिए मैं भाई बोआज और बहन बबीता से निवेदन करूंगा कि बड़ी सूझबूझ के अनुसार आप इसमें आगे बढ़ें और खुदा को हाजिर नाजिर जानते हुए वायदे करें। एक दुआ करेंगे। मैं चाहूंगा भाई टाइटस हमारे बीच में है, कलीसिया के प्राचीन, एक दुआ करें कि इनको खुदावन बुद्धि बख्शे। प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम का हम लाख लाख शुक्र और धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु जी, ये जो दो जवान आपके सन्मुख खड़े हैं, भाई बोआज और सिस्टर बबीता,
जैसे पास्टर भाई ने समझाया प्रभु जी, आज ये स्टेज है सैंक्टिफिकेशन की। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है प्रभु जी, होने दीजिए प्रभु जी, ये अपने जीवनों में पूरी रीति से पवित्र रहें प्रभु जी, पवित्रता के साथ अपने जीवन को बिताएं प्रभु जी, वचन के पीछे पीछे मैसेज के अनुसार अपने जीवन को चलाएं प्रभु जी। और वो दिन जब ये विवाह के बंधन में बंधेंगे प्रभु जी, ओ खुदा बाप बड़े डरते और कांपते हुए प्रभु जी अपने आप को तैयार करें प्रभु जी। ओ खुदा बाप आपका बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इन्हें लीड करें और गाइड करें प्रभु जी। आपका बहुत धन्यवाद करते हैं दोनों फैमिलीज़ के लिए, इन्हें भी बड़ी बरकत दें प्रभु जी। पास्टर भाई को आप बड़ी बरकत दें, बड़ी आशीष दें। आगे सारे कार्रवाई को आपके हाथ में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। भाई बोआज, क्या आप बहन बबीता से विवाह करने का मन बना चुके हैं? जी ब्रदर। गॉड ब्लेस यू। बहन बबीता, क्या आप भाई बोआज से विवाह करने का मन बना चुकी हैं? हाँ जी। गॉड ब्लेस यू। एक दूसरे का हाथ पकड़ लें, मेरे साथ बोलें। मैं भाई बोआज तुझ अपनी निकट कुटुंबनी अपनी निकट कुटुंबनी बहन बबीता को बहन बबीता को आज दिनांक 24 दिसंबर प्रभु के वर्ष सन 2024 में प्रभु यीशु मसीह और उनकी जीवित कलीसिया के सामने अपनी मनपसंद पत्नी बनाने के इरादे से तुझसे वादा करता हूँ कि यदि तू मुझसे शादी करेगी तो मैं तुझी को अपनी मनपसंद पत्नी करके तुझसे मिला रहूंगा, तेरी देखभाल करूंगा और अपना सब कुछ तुझी को दूंगा। ये जानते हुए ये एक पाक रिश्ता है, मैं अब इधर उधर ना ताकूंगा, अपना चाल चलन स्वच्छ रखूंगा और समय आने पर तुझ ही से विवाह करूंगा। वो वंश जो आगे चलकर हमसे उत्पन्न हो उसकी देखभाल करूंगा। वरन प्रभु यीशु मसीह के सत्य के मार्ग में उनकी परवरिश करूंगा और अपने परिवार के लिए एक आदर्श बनूंगा, चाहे ऊंच में चाहे नीच में तेरा साथ दूंगा और जीवन भर उस अनंत शालोम के समक्ष तेरे साथ चलूंगा। यहोवा यिरे, यहोवा राफा, यहोवा निसी, यहोवा शालोम, यहोवा राह, यहोवा सिदकेनु एवं यहोवा शम्मा की पारिवारिक आशीषें हमें मिलें। आमीन। हाथ पकड़े रहें। बहन बबीता, क्या आप भाई बोआज के वादे कबूल करती हैं? हाँ जी। गॉड ब्लेस यू। अब आप मेरे साथ बोलें। जिसका नाम अल्फा और ओमेगा है, जो आदि और अंत है, जिसके पास सातों आत्माएं हैं और जिसके मुंह से दो धारी तलवार निकलती है, जो अपनी कलीसिया का सिद्ध चरवाहा है, उस जिंदा प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं बहन बबीता आप मेरे निकट कुटुंबी भाई बोआज को आज दिनांक 24 दिसंबर प्रभु के वर्ष सन 2024 में अपना मनपसंद पति कबूल करने के इरादे से यहाँ खड़ी हूँ। मैं कबूल करती हूँ कि आप ही मेरा इकलौता प्रेम है और आपको
आपको छोड़ कोई और नहीं। कोई और नहीं। मैं वायदा करती हूँ मैं वायदा करती हूँ कि यदि आप मुझसे शादी करेंगे, यदि आप मुझसे शादी करेंगे, मैं जिंदगी भर मैं जिंदगी भर आपकी बन के रहूंगी, आपकी बन के रहूंगी, और चाहे ऊंच में और चाहे ऊंच में चाहे नीच में चाहे नीच में आपका साथ दूंगी, आपका साथ दूंगी, आपकी देखभाल करूंगी। आपकी देखभाल करूंगी। वो संतान वो संतान जो इस पाक रिश्ते से जो इस पाक रिश्ते से यदि खुदा हमें दे, यदि खुदा हमें दे, उसकी देखभाल में उसकी देखभाल में आपकी मदद करूंगी, आपकी मदद करूंगी, वरन एक आदर्श वरन एक आदर्श पत्नी पत्नी और माँ बनने का और माँ बनने का वायदा करती हूँ। वायदा करती हूँ, जब तक हमारा विवाह संपन्न हो, जब तक हमारा विवाह संपन्न हो, वरन आगे भी वरन आगे भी अपना चाल चलन अपना चाल चलन पवित्र रखूंगी, पवित्र रखूंगी, प्रभु के वचन अनुसार प्रभु के वचन अनुसार आपको अपना सिर मानूंगी आपको अपना सिर मानूंगी और आपके अधीन रहूंगी। और आपके अधीन रहूंगी। प्रभु के मार्ग में प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ने में आगे बढ़ने में आपका पूरा योगदान दूंगी। आपका पूरा योगदान दूंगी। यहोवा यिरे, यहोवा यिरे, यहोवा राफा, यहोवा राफा, यहोवा निस्सी, यहोवा निशी, यहोवा शालोम, यहोवा शालोम, यहोवा रा, यहोवा रा, यहोवा सिदकेनु यहोवा शिदकेनु एवं यहोवा शम्मा एवं यहोवा शम्मा की पारिवारिक आशीषें की पारिवारिक आशीषें काश हमें मिलें। काश हमें मिले। आमीन। आमीन। माइक दें। भाई बोआज, क्या आप बहन बबीता के वायदों को कबूल करते हैं? जी हाँ। हाथ छोड़ दें, अंगूठियां। गॉड ब्लेस यू। एंगेजमेंट के हद पैमान के बतौर ये चिन्हानियां अंगूठियों के रूप में आप इस्तेमाल होंगी कि एक दूसरे को पहनाएं कि आज से ये एंगेज्ड हैं। आइए इसके लिए हम एक दुआ करेंगे। धन्यवादित हैं प्रभु यीशु मसीह, जब भाई बोआज और बहन बबीता की आज एंगेजमेंट हुई, अब चिन्हानियों के रूप में जो कि आपके सामने ही एक दूसरे को अंगूठियां पहनाते हैं, आज आपके रजिस्टर में ये एंगेजमेंट दर्ज हो और खुदानाद से ये एंगेज गिने जाएं। आपकी बरकत इन अंगूठियों पर हो। आपके लहू के नीचे इस एंगेजमेंट और शादी को लेके आते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। लेफ्ट हैंड रिंग फिंगर उल्टे हाथ में पहनाइए। पहना के रखिए, मेरे साथ बोलें। ये अंगूठी यह अंगूठी मेरे किए गए वायदों की निशानी है कि मैं तुझ ही से विवाह करूंगा और तेरे साथ ही बना रहूंगा। हाथ छोड़ दें। लेफ्ट हैंड रिंग फिंगर में डाल दीजिए। मेरे साथ बोलें। ये अंगूठी मेरे किए गए वायदों की निशानी है कि मैं आपसे ही विवाह करूंगी वरन आप ही के साथ बनी रहूंगी। आमीन। आमीन। हाथ छोड़ दें। आप दोनों मुझे फेस करें। भाई बोआज और बहन बबीता के आपसी इकरार के अनुसार जो उन्होंने आज एक दूसरे के साथ किए हैं और एक दूसरे को चिन्हानी के रूप में अंगूठियां पहनाई हैं, आज से भाई बोआज और बहन बबीता एंगेज्ड हैं और खुदावन रहम करें कि वो दिन जल्दी आए जब इन दोनों की शादी भी हो सके। खुदा उनका नाम मुबारक हो। एक छोटी दुआ करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, आपका बड़ा धन्यवाद हो जिसने बागेदन में पहली शादी करी और अपने परिवार की हर शादी में आप ही होते हैं और आप ही करते हैं। भाई बोआज और बहन बबीता को बड़ी बरकत और आशीष दें। आज जब इनकी मंगनी हुई, खुदावन इससे पहले कि विवाहित हों,
एक शारीरिक रूप में, आत्मिक रूप से, जैसे मरियम और यूसुफ के घर में एक प्रेग्नेशन आया, आप अपने वचन से इन्हें प्रेग्नेट करें। ये आपके लिए पवित्र हों, एक दूसरे के लिए पवित्र हों, और इस परिवार से एक और प्रभु यीशु मसीह पैदा हो, एक और वचन देधारी हो जो आज का वचन हो। आपकी बरकतें इनके साथ बनी रहें। दुआ है खुदावन इन्हें पवित्र रहने का फजल दें। आपके लहू के नीचे इन्हें डालते हैं, हर दुष्ट की चाल से बचाएं। अब वो दिन भी जल्दी आए जब इनकी शादी होने पाए। तमाम रुकावटों और क्षणों को आप दूर करके तो लोग के कुंड में ड्योढ़ शिकले बांध दें और खुदावन इस कार्य को संपन्न करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी से आसमान में पूरी होती है, जमीन पर ही पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आप हमें बख्श दें और जिस तरह माफ करते हैं आप हमारे कसूरों को माफ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें बल्कि बुराई से बचाएं। बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का रहम, पवित्र आत्मा की रिफाकत और साधुओं का अभिषेक हम में से हर एक के साथ अब और हमेशा बना रहे, आमीन। आप एक दूसरे को फेस कर सकते हैं और सोचता हूं कुछ लाए होंगे एक दूसरे को देने के लिए। मौका है कि आप एक दूसरे के साथ ये बाइबलें एक्सचेंज कर सकते हैं। खुदा का नाम मुबारक हो। जमायत खड़ी हो जाए, हम लोग सब खड़े हों और आप लोगों के लिए मौका है कि अपने स्थानों को ग्रहण करें। एक कोरस गाएंगे, काश की यीशु की खूबियां मुझ में हों। काश की यीशु की खूबियां मुझ में हों, उसका जोश और मोहब्बत में ले मुझको रूए लाहिया पाए और फिर मुझको जिलाए, ताकि यीशु की खूबियां मुझ में हों, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के लहू के नीचे हम, हमारे परिवार और एक कलीसिया सुरक्षित रहें, आमीन। गॉड ब्लेस यू। सभा यहीं समाप्त होती है। आप लोग एक दूसरे से मिल सकते हैं और सभा के बाद जो कुछ खाने